नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप पर। साथियों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और पूरे मनोयोग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, हिंदी शिक्षण की सीरीज में आज हम लोग प्रदर्शन विधि को देखने वाले हैं। जैसा कि प्रदर्शन विधि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम पहले किसी विषय वस्तु को प्रदर्शित करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे, प्रस्तुत करेंगे तकनीकी भाषा के रूप में। ठीक है, तो ये मूर्त से अमूर्त की ओर चलने वाली प्रक्रिया में भी आती है प्रदर्शन विधि। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं कि किसी घटना को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना ही तकनीकी भाषा में प्रदर्शन कहलाता है। प्रदर्शन विधि में मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, यह भी ध्यान दें। इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने प्रयोग प्रदर्शन करता है तथा प्रदर्शन के समय छात्र भी सक्रिय रहता है। इस प्रकार पाठ द्विपक्षीय हो जाता है, छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है। इस विधि में छात्रों का निरीक्षण तथा तर्क शक्ति का भी पर्याप्त विकास होता है। किसका? निरीक्षण शक्ति और तर्क शक्ति का भी इसमें विकास होता है, क्योंकि सामने जो प्रयोग होता है बच्चे उसको देखते रहते हैं, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगर हम बात करें कि प्रदर्शन विधि के गुण क्या है, तो प्रदर्शन विधि जो है एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि वस्तु जो है छात्रों के सामने होती है, उसमें स्वयं मतलब स्वयं ही बालक रहकर कार्य करता है। सामान्यीकरण विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है, विषय वस्तु को अधिक स्पष्ट किया जाता है। यह कम खर्चीली विधि है। इस विधि में अस्थायी ज्ञान एक बार जो बच्चा पढ़ेगा काफी दिन तक उसके मस्तिष्क में रहता है। शिक्षक के लिए समय और शक्ति दोनों विधि के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक है कि समय भी कम बचेगा, आसानी से बच्चों को सिखा भी लेंगे और शक्ति भी कम इसमें खर्च होता है। अगर हम बात करें कि प्रदर्शन विधि के दोष क्या है, तो देखिए, जिसका हमें फायदा होगा उसका हमें दोष भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रदर्शन विधि जो है एक शिक्षक केंद्रित विधि है। क्या है? शिक्षक केंद्रित। चूंकि प्रयोग शिक्षक जो करेगा बालक उसी को देख के सीखता है। ठीक है, इस विधि में केवल कुछ ही छात्र सक्रिय रह पाते हैं, अधिकांश छात्र प्रयोग कर ही नहीं पाते, निष्क्रिय होते हैं। यह भी इसका एक दोष है। इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत के लिए कोई स्थान नहीं है। इस विधि में सभी छात्रों के लिए उपकरणों से परिचय कराने का अवसर नहीं मिल पाता, या उतनी उपलब्धता हमारे विद्यालय में नहीं होती, उतने उपकरण। इस विधि में प्रयोगशाला संबंधी अपेक्षित कौशल का विकास नहीं हो पाता है, यह भी इसका एक दोष है। तो हम आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और हमसे जुड़ते रहें। मिलते हैं फिर। जय हिंद।